पिछले एपिसोड में सभी एल्डर और टैन्यू भी मिस्किन के पैलेस में से चले गए थे, लेकिन तभी सुबिंग यहाँ पर आया था और उसने मिस्किन को सभी हर्ब को 1 महीने के अंदर तैयार करने के लिए बोला था। इधर टैन्यू भी अपने जगह पर आ गया है और कहता है कि इसे उगाने में 5 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन अगर उस दिन मैंने होंगमेंग तुसेन को कास्ट नहीं किया होता फिर मुझे समर ट्रेजर स्पिरिट बोट मिल गया होता। लेकिन उस दिन जिन लोगों ने मुझे धोखे से मारने की कोशिश की थी, कभी ना कभी इसका बदला मैं जरूर लूंगा और इसके हिसाब को बराबर कर दूंगा। तभी इसी वक्त डेनियल यहाँ पर आ जाता है और टैन्यू से कहता है कि यह तो केवल 5 दिन है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसके बाद टैन्यू कुछ बोलने जाता है, लेकिन इसी वक्त सूजियान आकर पीछे से इसकी आंखें बंद कर लेती है और डेनियल सूजियान की खूबसूरती को देख हैरान हो जाता है। फिर सूजियान टैन्यू से गेस करने के लिए कहती है, लेकिन टैन्यू तुरंत इसे पहचान जाता है कि वो सूजियान है और कहता है कि यह सब करना बंद करो। लेकिन बेचारी सूजियान को इसमें कुछ मजा नहीं आता और वो थोड़ी सी नाराज हो जाती है। फिर टैन्यू सूजियान से यहाँ आने की वजह पूछता है। तब सूजियान पूछती है कि तुम कैसे पहचान गए कि ये मैं हूँ। यह सुनकर टैन्यू कहता है, मुझे तुम्हारे सेंट से पता चल गया। लेकिन अब सूजियान इस पर नाराज होने लगती है क्योंकि उसने अभी अभी सेंट पाउडर का यूज किया था, इसलिए वो पूछती है कि आखिर तुम कैसे पहचान गए जबकि तुमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा था। तब टैन्यू कहता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। इस पर सूजियान कहने लगती है, क्या तुम इसे सच में नहीं कह सकते? मैं यहाँ चुपके से आई हूँ और तुम्हें लेटर देने के बाद मुझे वापस भी जाना है, नहीं तो इसके बारे में मेरे मास्टर को पता चल जाएगा, जो मैं कभी भी नहीं चाहती। यह सुनकर टैन्यू इसे बताने के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि जब अभी अभी तुमने पीछे खड़ा होकर मेरा आंख बंद किया था, उसके दौरान मेरा बैग टच हुआ था और तुम्हें तो पता ही है हमारा ग्रूमिंग कभी भी नहीं भूल सकता, इसलिए इस बात से मुझे पता चल गया कि वो तुम ही हो। वहीं बेचारा डेनियल चुपचाप देख रहा था और अब सूजियान भी टैन्यू पर थोड़ी सी नाराज हो जाती है और लेटर देने के बाद कहती है कि मैं मेंगई से इस बारे में बताऊंगी। यह सुनकर टैन्यू कहता है, पहले मुझे बोलने तो दो, कहीं तुम वापस जाकर तुम किसी को कंफ्यूज मत कर देना। फिर टैन्यू को याद आता है कि इसने सूजियान के लिए बेस्ट ऑरा स्प्लैश खरीदने के लिए कहा था। तब सूजियान कहती है कि मेरे मास्टर ने इसे पहले ही खरीद कर दे दिया है, लेकिन अब मेरी सिस्टर मेंगई इस बात का बदला जरूर लेगी। फिर वो अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड बाहर निकालती है और यहाँ से जाने लगती है। फिर टैन्यू इसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास में सोल फिस्ट है जो मेंगई और सियाओ को देना है। तब सूजियान कहती है कि जब तुम उनसे मिलना तब उनको दे देना। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है और बेचारा टैन्यू देखता रह जाता है। तभी डेनियल टैन्यू से कहने लगता है कि वो लड़की बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे अपना छोटा भाई समझकर उससे नहीं मिला सकते? इस पर टैन्यू कहता है कि वो गोल्डन बोर्ड 5 सोल के चीफ एक लिंजाई की स्टूडेंट है, क्या तुम्हारे पास में उसके जैसी एबिलिटी है? यह सुनकर डेनियल हैरान हो जाता है। फिर टैन्यू कहता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। इसके बाद वो पूछता है, क्या हमारे डेनमार्क ने भी टाइम एंड स्पेस मैजिक वेपन लिया है ताकि वहाँ पर हमारे स्टूडेंट जाकर प्रैक्टिस कर सके? तब डेनियल कहता है कि हमारे एक्रोबैटिक स्टूडेंट के लिए हाँ भी है और नहीं भी। तब टैन्यू इसके बारे में पूछता है। फिर डेनियल बताता है कि हमारे कैंगलिंग इमोर्टल माउंटेन के नॉर्थ में 10,000 माइल के बाद हमारे स्टूडेंट के कल्टीवेशन के लिए एक बहुत बड़ी जगह है जिसके अंदर हजारों वर्ल्ड स्पेस पगोड़ा है, लेकिन वहाँ के एक बिल्डिंग में केवल एक आदमी ही एंटर कर सकता है और उसके अंदर के एक दिन की कल्टीवेशन बाहर के 3 दिन के कल्टीवेशन के बराबर होगी। इस पर टैन्यू कहता है, केवल 3 दिन? तब डेनियल कहता है कि तुम केवल इसी बात पर ध्यान मत दो क्योंकि वहाँ एक दिन एंटर करने के लिए 5 मिलियन स्नैक्स देने पड़ेंगे, इसलिए अल्केमी स्टूडेंट तो अल्केमी बेचकर इसकी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन हमारे एक्रोबेटिक स्टूडेंट का कुछ नहीं हो पाता। तब टैन्यू पूछता है कि वहाँ पर हाई लेवल वाले टाइम एंड स्पेस पगोड़ा तो जरूर होंगे। इस पर डेनियल कहता है कि वहाँ एक सुपर क्लास वाला वर्ल्ड स्पेस पगोड़ा है और ऐसा कहा जाता है कि पर्सनल स्ट्रेंथ के बेस पर केवल टॉप 200 स्टूडेंट ही वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अब डेनियल को यकीन नहीं होता टैन्यू वहाँ पर जाने वाला है। तब टैन्यू कहता है कि तुम भी क्यों नहीं चलते? तब डेनियल कहता है कि तुम नहीं जानते, जायंट यान वुचांग 12 एल्डर्स का दरबार
दरवाजा है और तुमने लीजियान को भी मारा है, इसलिए कोई नहीं जानता वो इसका बदला लेने के लिए कौन सी चालाकी का यूज करेंगे। तब टैन्यू कहता है कि आते हैं तो आने दो। अब डेनियल भी समझ जाता है टैन्यू वहाँ बिना गए नहीं मानेगा, इसलिए वो इसे केयरफुल रहने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर टैन्यू सोच में पड़ जाता है कि मेंगई ने मुझे 2 लेटर क्यों भेजा, जबकि वो अपनी बात 1 लेटर में भी कर सकती थी। फिर टैन्यू एक जगह पर बैठ जाता है और पहले वाले लेटर को ओपन करता है, जिसमें मेंगई ने लिखा था, जब तुम कभी घर वापस जाओ और दिल टूटा हुआ हो तो तुम्हें और ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और मैं भी तुम्हें काफी मिस करती हूँ। लेकिन टैन्यू इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ पाता। इसके बाद वो दूसरा लेटर ओपन करता है जो शायद सियाओ ने लिखा था और इसे पढ़कर टैन्यू थोड़ा सा दुखी हो जाता है। इसके बाद टैन्यू यहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मेरे पास अभी अगला स्क्रीन सेवर लिंक जाओ है जो इंपीरियल पैलेस में पहुँचने के लिए 3 दिन कम समय लेगा और अब तो सन लैली ऑक्शन हाउस के लिए केवल 18 दिन बचे हुए हैं, इसलिए इस बार मुझे जीजी टाइम एंड स्पेस में कल्टीवेट करने जाना चाहिए क्योंकि अभी आइस एट्रीब्यूट को रिफाइन करने में टाइम है, जिससे होंगमेंग आइस फिस्ट इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद टैन्यू नीचे आता है और अंदर की ओर जाने लगता है जहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग स्पिरिट के होने का एहसास होता है और टैन्यू को यह चीज एक सपने के जैसी लगती है। लेकिन इसी वक्त पेंग अपने कुछ लोगों के साथ आ जाता है और कहने लगता है जरा इस एक्रोबेटिक स्टूडेंट को तो देखो। फिर टैन्यू से कहता है क्या तुम अभी भी अपने सेंटिमेंट को कल्टीवेट कर रहे हो, लेकिन टैन्यू कुछ नहीं बोलता। तभी पेंग कहने लगता है तुम्हें जाने के लिए किसने कहा, और वो टैन्यू को रोक देता है। फिर कहने लगता है देखो ये कितना अच्छा पालतू है, मेरे कहने से पहले ही आगे आ गया। तभी पेंग का आदमी कहने लगता है इस पूरे डेनमार्क में कौन है जो आपकी बात को नहीं मान सकता, और यह तो केवल एक एक्रोबेटिक स्टूडेंट है। इसके बाद पेंग टैन्यू के सामने एक स्नैक फेंकता है और कहने लगता है मैंने सुना है टैन्यू नाम का एक आदमी तुम्हारे लिंगसान मेडिसिनल गार्डन में आया है जो बहुत ही घमंडी है। इसके बाद पेंग टैन्यू को गिरा हुआ स्नैक उठाने के लिए कहता है। अब इस बात को सुनते ही टैन्यू इसे एक पावरफुल पंच मारता है और इसकी गर्दन पकड़कर हवा में लटका देता है। अब यह देखते ही पेंग के आदमी गुस्सा हो जाते हैं और इसमें से एक टैन्यू पर हमला करने जाता है, लेकिन अब टैन्यू केवल एक किक में ही इसको दूर फेंक देता है। यह देख बाकी के दोनों आदमी भी पेंग को बचाने आते हैं, लेकिन टैन्यू इनका भी अच्छे से बैंड बजाता है और अब इस चीज को देख तीनों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता